हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्ग। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राजस्थान का जो रणथंभौर दुर्ग है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये आपका कौन सा जिला है, नाम से पता चलता है। कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में आता है। ये देखो, एक गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। ये जो गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। और यदि बात करें तो समुद्र तल से, कहाँ से? समुद्र तल से लगभग ये 1850 फीट ऊंचा है। कौन सा दुर्ग है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो, गिरी दुर्ग यानी एक छोटे पठार या पहाड़ पर है। तो ये पहाड़ है, ये आपका मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा के पठार पर स्थित है। कौन सा दुर्ग है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है। बात करें यदि नदियों की, तो नदी है आपकी गंभीरी और बेडस नदी के संगम तट पर है। कौन सी नदी है? गंभीरी एवं बेडस नदी के संगम तट पर कौन सा है आपका? ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके अंदर चलेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये जो गंभीरी और बेडस नदी के संगम तट पर है। यदि बात करूं इस दुर्ग की, तो ये दुर्ग लगभग 8 किलोमीटर तो क्या है? लंबा है। क्या है? 8 किलोमीटर। तो आपकी इसकी लंबाई कितनी है? 8 किलोमीटर। और यदि बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है आपकी 2 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर है। चौड़ाई 2 किलोमीटर है। यदि बात करूं इस दुर्ग की आकार की, तो इस दुर्ग का आकार है, वो आकार है आपका व्हेल मछली के समान। कौन सी मछली? व्हेल मछली। इस व्हेल मछली के समान कौन से दुर्ग का आकार है आपका? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ जो किला है, इसका क्या है? और यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्या माना जाता है? यह आपका सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा दुर्ग? ये। अब बात करते हैं इस दुर्ग का जो निर्माण है, ये निर्माण किसने करवाया था? तो ये इस दुर्ग का जो निर्माण है, वो निर्माण करवाने वाले थे आपके मौर्य शासक। किसने करवाए? मौर्य शासक। और मौर्य शासक है, एक मौर्य शासक थे। उस मौर्य शासक और एक मौर्य शासक आपका चित्रांगद मौर्य। कि कौन है? चित्रांगद मौर्य। इस चित्रांगद मौर्य ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण। और निर्माण करवाने के समय इस दुर्ग का नाम था, वो था चित्रकूट। क्या नाम था? चित्रकूट नाम था। ये आगे चल के जो दुर्ग है, ये क्या हो जाता है आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बन जाता है। ठीक है ना। लेकिन कर्नल जो जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का जो अंतिम शासक था, अंतिम जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक था, ये अंतिम मौर्य शासक था आपका मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य। ये जो अंतिम मौर्य, कर्नल जेम्स टोड ने जो मान मौर्य जो शिलालेख है, इसमें बताया है कि मान मौर्य था, मान मौर्य। ये मान मौर्य था। इस जो मान मौर्य अंतिम शासक था, इस मान मौर्य को यानी कि 734 ईस्वी में, कभी 734 ईस्वी में शासक है आपका बप्पा रावल, या मैं बताऊं कि कालभोज। नाम एक ही है, बप्पा रावल या जो कालभोज है। एक बप्पा रावल और कालभोज इसको क्या करते हैं? हराता है। और हरा कर इस दुर्ग पर बप्पा रावल या कालभोज क्या कर लेता है? अपना आधिपत्य या अधिकार जमा लेता है। कौन से दुर्ग पर जमा लेता है? ये आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। लेकिन जो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर देखो जो बताया है कर्नल जेम्स टोड, इसने तो बताया कि जो अंतिम शासक वो कौन है आपका? मान मौर्य। लेकिन जो दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता। कौन से दुर्ग का? इस दुर्ग का जो प्रथम विजेता है, वो प्रथम विजेता था आपका रावल जेतर सिंह है। कौन था? रावल जेतर सिंह। कौन से दुर्ग का था? ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ जो किला है, इस दुर्ग का प्रथम विजेता है। और इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, वो कहा जाता है कुंभा को। इस दुर्ग का आधुनिक जो निर्माता है वो किसको कहा जाएगा? महाराणा
कुंभा को कहा जाएगा। तो ये देखो बात करते हैं कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में लिया गया, समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है। कौन सा पठार है? मेसा का पठार है। मेसा के पठार पर स्थित है कौन सा दुर्ग है आपका? ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। नदी कौन सी है? गंभीरी और बेड़स नदी है। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ये जो लेंथ लंबाई है ये 8 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है आपकी इस दुर्ग की? 2 किलोमीटर है। यदि बात करूं कि आकार, तो आकार में कैसा है? व्हेल मछली के समान है। और यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। सर्वाधिक शाखाओं वाला भी क्या माना जाता है? ये दुर्ग माना जाता है, क्योंकि इस दुर्ग के अंदर 3 शाखे हुए थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण है वो निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य। मौर्य शासक हैं चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। निर्माण कराने के पश्चात इस दुर्ग का जो नाम है वो क्या रख दिया? चित्रकूट। और चित्रकूट से क्या बन गया आपके? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बन गया। लेकिन कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड बताता है कि जो अंतिम मौर्य जो शासक था वो था आपका मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य अंतिम शासक था, जिसको 734 ईस्वी में काल भोज या जो बप्पा रावल है ये क्या करता है? इसको हरा देता है और हरा कर इस दुर्ग पर अपना क्या करता है? आधिपत्य या अधिकार जमा लेता है। लेकिन यदि बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम विजेता था, चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता, ये प्रथम विजेता था आपका रावल जैतर सिंह। और आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? कुंभा कहा जाता है, क्योंकि कुंभा के शासन काल में जिस दुर्ग का अधिकांश इसमें मंदिर भी बनते हैं और कई भागों का क्या होता है? निर्माण भी होता है। उसके बाद में यदि बात करें आगे, तो आगे बात करते हैं कि इस दुर्ग को, कौन से दुर्ग को? जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसको कई उपनामों से भी क्या है? जाना जाता है। जैसे देखो इस दुर्ग को कई उपनामों से भी जाना जाता है। यदि उपनामों की बात करें तो इसका उपनामों की बात करें तो इसको देखो राजस्थान में दुर्गों का शिरोमणि कहा जाता है। राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्योंकि इस दुर्ग के बारे में एक किंवदंती कहावत लिखी गई है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। क्यों कहा गया है? क्योंकि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ कहने का मतलब है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो सबसे बड़ा दुर्ग है। लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा दुर्ग माना गया, इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा गया कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी क्या है? अन्य जो दुर्ग बने हुए राजस्थान में वो क्या है? इसके सामने गए छोटे छोटे दुर्ग ही। तो इसलिए ये राजस्थान में दुर्गों का क्या कहलाता है? आपका चित्तौड़ जो सिरमौर कहलाता है। यदि आगे उसके बारे में उपनामों में और चलें तो आता है राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी द्वार कहलाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कौन सा कहलाता है आपका? ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके बाद में बात करें तो मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। मालवा का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है आपका? ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का क्या कहलाता है? गौरव कहलाता है। राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय किला है। लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब ये है कि आवासीय किला है। ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके बाद में यदि बात करें तो आता है आपका त्याग और बलिदान का प्रतीक है। क्या है? त्याग और बलिदान का प्रतीक कौन सा है आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और सर्वाधिक शाखाओं वाला किला भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कितने हुए हैं? 3 शाखे हुए हैं। सर्वाधिक शाखाओं वाला क्या कहलाता है? किला भी कौन सा कहलाता है आपका? ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दुर्ग। तो ये थे दोस्तों इसके उपनाम। तो राजस्थान में दुर्गों का क्या कहलाता है? चित्तौड़गढ़। और इसके बारे में इसकी कहावत कही गई है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है? गढ़ैया। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहलाता है। मालवा का जो प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है। त्याग और बलिदान का प्रतीक कहलाता है। और सर्वाधिक शाखाओं वाला किला या सर्वाधिक शाखाओं वाला दुर्ग भी किसको कहा जाएगा? इसको ही कहा जाएगा। अब देखो यदि आगे बात करते हैं तो इस दुर्ग के अंदर जो ये जो सर्पिलाकार मार्ग है,
प्रवेश करते हैं इस दुर्ग के अंदर। अब दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखो इस दुर्ग के अंदर ये जो मार्ग कैसा है आपका सर्पिलाकार है, मार्ग कैसा है सर्पिलाकार मार्ग है। इस सर्पिलाकार मार्ग में दरवाजे कितने हैं 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं 7। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें कितने दरवाजों से में से होकर गुजरना पड़ेगा 7 दरवाजों में से होकर गुजरना पड़ेगा। अब मैं एक दरवाजा जो प्रथम आता है वह है आपका पांडनपोल द्वार। कौन सा आता है पांडनपोल द्वार आता है। देखो बात करते हैं जो यहाँ ये जो कौन सा बनाया हुआ है पांडनपोल द्वार है। प्रथम जो दरवाजा है उसका नाम क्या है पांडनपोल द्वार। इस पांडनपोल द्वार के जो बाहर देखा जाए पास है तो वह है ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है, ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है। ये जो ठाकुर बाघ सिंह है ये अब चित्तौड़गढ़ का जब द्वितीय शाखा होता है 1534 ईस्वी में, उस वक्त केसरिया बाघ सिंह के द्वारा किया गया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए जो ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है वो कौन से द्वार के पास बनाया गया है आपका पांडनपोल द्वार के पास बनाया गया। यदि बात करें तो दूसरा जो द्वार आता है ये दूसरा द्वार आता है आपका भैरवपोल। कौन सा आता है भैरवपोल द्वार। इस भैरवपोल द्वार के पास है वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है। वीर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक या बोलूँगी छतरी है जो बनी हुई है। कौन से द्वार के पास बनी हुई है भैरवपोल द्वार के पास है। उसके बाद में यदि आगे बात करें तो तीसरा आता है वो आता है आपका हनुमान पोल। कौन सा आता है हनुमान पोल। और यदि तीसरे के बाद में यदि बात करूं कि जो चौथा द्वार आता है वो आता है आपका गणेश पोल। कौन सा आता है गणेश पोल। उसके बाद में यदि आगे बात करें पांचवा जो द्वार आता है वो आता है आपका जोड़ला पोल। कौन सा आता है जोड़ला पोल। और यदि बात करें छठवें जो द्वार है वो आता है आपका लक्ष्मण पोल। कौन सा आता है लक्ष्मण पोल। और जो अंतिम आता है वो आता है आपका राम पोल। कौन सा आता है राम पोल। ये जो राम पोल जो 7वां दरवाजा है, इस राम पोल की बात करें तो यहाँ पर जो फत्ता सिसोदिया है इसका क्या बनाया हुआ है स्मारक है। किसका फत्ता सिसोदिया का क्या है स्मारक। तो जब ये बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी इसका जो सर्पिलाकार एक मार्ग है, इस मार्ग का जो प्रथम द्वार है ये आपका कहलाता है पांडनपोल द्वार। यहाँ ठाकुर बाघ सिंह का क्या है स्मारक है। दूसरा कौन सा आता है आपका भैरवपोल जहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ जिसको 4 हाथों वाले देवताओं के बारे में यानी एक संज्ञा दी गई है। तीसरा कौन सा आता है आपका हनुमान पोल। चौथा कौन सा आता है आपका गणेश पोल। पांचवा कौन सा आता है जोड़ला पोल। और छठवा कौन सा आता है आपका लक्ष्मण पोल। और 7वां कौन सा आता है आपका राम पोल। ये जो अंतिम दरवाजा कौन सा है राम पोल। इस राम पोल के यदि जो पास में ही फत्ता सिसोदिया का क्या है स्मारक है। ये फत्ता सिसोदिया जो चित्तौड़गढ़ का हम बात करेंगे आगे जो तृतीय शाखा होता है 1568 में तो केसरिया किया गया था वो फत्ता सिसोदिया द्वारा ही किया गया था। तो ये है। अब देखो जैसे ही इस हमें सर्पिलाकार मार्ग है, इस सर्पिलाकार मार्ग द्वारा जैसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फतेह प्रकाश महल। अब जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में हमें जो महल मिला वो कौन सा मिला है फतेह प्रकाश महल। ये जो फतेह प्रकाश महल है इसका निर्माण कराने वाला था फतेह सिंह। किसने करवाया फतेह सिंह। जिसने कौन से महल का जो निर्माण करवाया आपका फतेह प्रकाश महल। और ये जो फतेह प्रकाश महल है ये वर्तमान में क्या है एक संग्रहालय है। वर्तमान में क्या है एक संग्रहालय है, वर्तमान में संग्रहालय। उसके बाद में देखो एक बात करते हैं मीरा मंदिर है। ठीक है, इस मीरा मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था राणा सांगा। इस राणा सांगा द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया जाता है मीरा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद में देखो आगे आता है आपका एक श्रृंगार चंवरी। क्या आता है श्रृंगार चंवरी। इस श्रृंगार चंवरी यहाँ पर जो महाराणा कुंभा है, कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई थी, ठीक है, यहाँ इसका क्या हुआ था विवाह हुआ था, इसलिए ये स्थान कौन से नाम से जाना जाता है आपका श्रृंगार चंवरी। देखो उसके बाद में आता है ये कुंभ श्याम मंदिर। नाम से पता चलता है महाराणा कुंभा द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया कुंभ श्याम मंदिर बनवाया गया। ठीक है ना। अब उसके बाद में जो अगला मंदिर आता है आपका वो आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। यदि बात करते हैं जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इस त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो है जो इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया गया था त्रिभुवन नारायण मंदिर का एक परमार शासक था।
कौन था? परमार शासक, और परमार शासक था भोज। इस भोज द्वारा जो आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण करवाया जाता है, लेकिन इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो पुनः निर्माण है वो करवाया गया था, पुनः निर्माण, ये पुनः निर्माण करवाया गया था महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा मोकल द्वारा जो इसका क्या करवाया गया? पुनः निर्माण। और अभी वर्तमान में जो ये आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका देखो नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है समधीश्वर मंदिर हो गया है। क्या नाम हो गया है? समधीश्वर मंदिर। किसको कहा जाता है? ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसको कहा जाता है। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो देखो आगे आता है सतविश देवरी। ये क्या है? एक जैन मंदिरों का क्या है? समूह है, जैन समूह है सतविश देवरी। उसके बाद में इधर एक आपका नवलखा भंडार। इस नवलखा भंडार इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। किसने करवाया था? बनवीर ने। यहाँ पर देखो कालिका माता मंदिर है, कुगदेश्वर मंदिर है, और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो एक तो ये तो आपका है जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा है? जैन कीर्ति स्तंभ। और यह आपका आता है विजय स्तंभ, विजय कीर्ति स्तंभ। कौन सा है? विजय कीर्ति स्तंभ। देखो सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो दो हैं, ध्यान में रखना। ये है विजय कीर्ति स्तंभ और ये कौन सा आपका? जैन कीर्ति स्तंभ। यदि बात करें इसे इन दोनों जो स्तंभों के उनके बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं तो पहले लेते हैं हम विजय स्तंभ के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं इसके बारे में। तो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। देखो इस विजय स्तंभ का निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? सबसे मुख्य चीज है वो ये है। देखो जो विजय स्तंभ का निर्माण है वो निर्माण करवाता है कुंभा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? कुंभा द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1440 ईस्वी में करवाया गया। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया? 1440 ईस्वी में करवाया। और ये था आपका जो कारण क्या था जो इस विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाने के पीछे, वो था मालवा का महमूद खिलजी। मालवा का महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में, यानी इस महमूद खिलजी को युद्ध में पराजित करने के बाद में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन से स्तंभ का? विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है ना। देखो ये भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण, विष्णु को समर्पित होने के कारण, कौन सा? जो ये विजय स्तंभ है ये विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ये देखो मूर्तियों का अजायब घर भी कहलाता है। मूर्तियों का क्या कहलाता है? आपका अजायब घर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ये जो विजय स्तंभ है ये कहलाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है इसको। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का क्या कहते हैं? इसको विश्वकोश भी कहा जाता है। यदि बात करें इस विजय स्तंभ की तो विजय स्तंभ में देखो नौ तो क्या है? मंजिल। मंजिलों की संख्या जैसे बात करें जैन जो कीर्ति स्तंभ है, इस जैन कीर्ति स्तंभ की जो मंजिल है वो कितनी है? 7 है। तो इसमें कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। 120 फीट क्या है? ऊंचा है। कितना है? 120 फीट क्या है? ऊंचा है। और 157 क्या है? इसमें सीढ़ी है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो विजय स्तंभ वो कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। कितने फीट ऊंचा है? 120 फीट ऊंचा है। ठीक है ना। और कितनी इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं? तो इसमें 157। ये राजस्थान पुलिस, एक तो किसका है? राजस्थान पुलिस, और एक है आपकी RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इन दोनों का क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह। और ये जो राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह किसे है? तो विजय स्तंभ है। ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया गया। तो राजस्थान पुलिस और RBSC इन दोनों का क्या माना गया है? ये प्रतीक चिन्ह माना गया। इस विजय स्तंभ के ऊपर बात करें तो 15 अगस्त 1949 को, कभी 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का क्या किया गया है? डाक टिकट क्या किया गया है? जारी किया गया है। किसके ऊपर किया गया है? इसके ऊपर, विजय स्तंभ के ऊपर क्या किया गया है? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी क्या किया गया है? जारी। तो विजय स्तंभ है ये बनाया किसने?
कुंभा ने बनवाया, ठीक है ना। कभी 1440 में, क्यों? क्योंकि मालवा का महमूद खिलजी था, इसके ऊपर क्या पाता है? विजय पाता है। और विष्णु को समर्पित होने के कारण क्या कहलाए? विष्णु ध्वज भी कहलाता है, ठीक है ना। और मूर्तियों का क्या कहलाता है? अजायब घर कहलाता है। भारतीय मूर्तिकला का क्या कहलाता है? विश्वकोश। मंजिल कितनी है? 9 फीट कितना? 120 फीट ऊंचा। सीढ़ी कितनी है? 157। और ये चीज आप ध्यान में रखना, राजस्थान पुलिस और आरबीएससी का इसको क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और 15 अगस्त 1949 को इसके ऊपर क्या किया गया? 1 रुपए का क्या किया गया? डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है ना। अब यदि बात करें तो उसके बाद में एक है यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ। ध्यान में रखना, देखो दोनों में अंतर है। जैसे ये आपका कितना मंजिला था? 9 मंजिला है। तो ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है, कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है, ये एक बघेरवाल था, जैन जीजा। कौन था? बघेरवाल जैन जीजा द्वारा क्या बनाया गया? ये जैन कीर्ति स्तंभ बनाया गया। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। जैसे आपका विजय स्तंभ की बात करें तो कितना मंजिला था? 9 मंजिला था। और ये कितना मंजिला है आपका? जो 7 मंजिला है। ये तो है भगवान जो आदिनाथ है उसको क्या है? समर्पित है। कौन सा? ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है किसको है? भगवान आदिनाथ को। तो ये 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण, थोड़ा ध्यान में रखना। एक तो था आपका विजय कीर्ति स्तंभ, ये विजय स्तंभ बोलूं, और ये कौन सा था? जैन कीर्ति स्तंभ। अब आगे बात करते हैं, ये सर्वाधिक शाखों वाला क्या कहलाता है? दुर्ग कहलाता है। तो इस जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर कितने शाखे हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कितने शाखे हुए हैं? तो ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर यदि हम बात करें किसकी? शाखों की बात करें तो कितने हुए हैं? 3 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं? 3 शाखे हुए। यदि बात करूं कि प्रथम शाखा, प्रथम शाखा, ये जो प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1303 ईस्वी को हुआ था। और यदि बात करूं द्वितीय शाखा की, कौन सा? द्वितीय। और ये कौन सा आ गया आपका? तृतीय शाखा आ गया। ध्यान में रखना, जो द्वितीय शाखा है ये होता है आपका 1534 ईस्वी में, और जो आपका तृतीय जो शाखा है ये होता है आपका 1568 ईस्वी में होता है। तो प्रथम शाखा कब हुआ था? 1326 अगस्त 1303 को द्वितीय, 1534 और तृतीय कब होता है आपका? 1538 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। उस वक्त यदि बात करें तो यहाँ का शासक कौन था? जो प्रथम शाखा है यहाँ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह। और जो था इसका विद्रोही वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो जो केसरिया किया जाता है, ये केसरिया किसके द्वारा किया गया था? ये रतन सिंह द्वारा किया गया। केसरिया किसके द्वारा किया गया? रतन सिंह द्वारा किया गया। और जो जोहर होता है यहाँ पर, तो जोहर हुआ था यहाँ का अग्निजोहर, राजस्थान का प्रथम अग्निजोहर होता है, और राजस्थान का प्रथम जलजोहर हुआ वो आपका रणथंभौर दुर्ग था। जो जोहर किया गया था ये किया गया था पद्मिनी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पद्मिनी। तो जो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम है वो कब हुआ? 26 अगस्त 1303 को, क्योंकि शाखा, ठीक है ना। और केसरिया यहाँ का शासक रतन सिंह द्वारा, जोहर किसके द्वारा किया जाता है? पद्मिनी द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं जो द्वितीय जो शाखा होता है ये कब हुआ? 1534 ईस्वी में, जब यहाँ का जो शासन संभाल रही थी विक्रमादित्य था, छोटी आयु का था, इसलिए कर्मावती द्वारा यहाँ का शासन चलाया जा रहा था। लेकिन जो देखो बात है, यहाँ जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, कौन था? बहादुर शाह यहाँ आक्रमण कर देता है। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजती है सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं तय समय पर सहायता नहीं कर पाता है। इसीलिए कर्मावती ने जो ठाकुर बाग सिंह का स्मारक, अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था, जो प्रथम दरवाजा है पांडन पोल द्वार है, यहाँ पर बाग सिंह का स्मारक है। तो जो केसरिया किया जाता है वो केसरिया द्वितीय शाखा में किसके द्वारा किया जाता है? बाग सिंह द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बाग सिंह द्वारा किया जाता है। और जोहर किसके द्वारा किया गया था आपका? वो जोहर किया गया था कर्मावती द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? कर्मावती द्वारा क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। अब देखो जो तृतीय जो शाखा है, ये तृतीय शाखा कब होता है? 1568 में होती है। यहाँ का शासक कौन था? शासक था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। और विरोध में कौन आया? अकबर आया। कौन आया? अकबर। लेकिन उदय सिंह है, यानी कि इस जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका शासन भार है, अपने 2 सेनापति थे, नाम था जयमल मेड़तिया। क्या नाम था?
जयमल मेड़तिया और एक का नाम था फतेह सिसोदिया। क्या था? फतेह सिसोदिया। इन दोनों को इनका शासन सौंपकर स्वयं कहाँ चला गया? जंगलों में चला गया। कहाँ चला गया? जंगलों में चला जाता है युधिष्ठिर सिंह। तो इन दोनों के ऊपर भार आ जाता है। तो जो केसरिया किया जाता है वो केसरिया तो किसके द्वारा किया गया? फतेह सिसोदिया द्वारा किया गया। और इस फतेह सिसोदिया की जो महारानी थी उनके द्वारा जोहर किया जाता है। नाम था उसका फूल कंवर। क्या नाम था उसका? फूल कंवर नाम था। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। लेकिन एक विशेष ध्यान में रखने की आपको बात है, याद रखना, जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को होता है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आता है और अलाउद्दीन खिलजी का जब इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ कत्ले आम संदेश दे दिया था, यानी आदेश जारी किया गया कि जितने भी इस दुर्ग के अंदर व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाए? मार दिया जाए। तो कत्ले आम आदेश है वो एक तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम जो शाखा होता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और द्वितीय शाखा जब होता है बहादुर शाह, यहाँ पर कत्ले आम का आदेश जारी नहीं होता है। और जब तृतीय शाखा होता है 1568 में, तभी अकबर द्वारा भी कौन सा आदेश जारी किया गया था? कत्ले आम जो आदेश है वो क्या किया गया था? जारी किया गया था, जो अकबर के जीवन का एकमात्र अमिट यानी कि क्या था? कलंक था, जो मिट नहीं पाया था। ये अकबर जो जयपुर का था भगवंत दास, इसके कहने पर ही ये आदेश जारी किया था। तो दोस्तों ये था आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगले वीडियो में हम राजस्थान के अन्य दुर्गों के बारे में भी बात करेंगे। तब तक आपको नमस्कार।